सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 18 फरवरी 2019 को हुआ था। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे हम आज आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाली है शिक्षकों की चयन परीक्षा, उसमें आप इसका सहयोग ले सकते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपको वहाँ पूछ ले, तो यह आपके परीक्षा में बहुत ही सहयोग होगा। तो आइए हम देखते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो पेपर आया हुआ है, जिसमें कि हम 60 प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सभी विषयों के प्रश्न देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लाए हैं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो बाल विकास है उस पर आधारित हम प्रश्न उत्तर यहाँ पर लेकर आए हैं। हम आपको इसका सही आंसर भी बताएंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम इस पेपर की सीरीज़ आपके सामने लाने वाले हैं ताकि आपको देखने के लिए आसानी हो जाए। हमारा पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रैक्टिस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेक द स्टूडेंट मोर एक्टिव इन एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल, मतलब ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्रों को अधिक सक्रिय बनाना। दूसरा है हमारा छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। और अगला है हमारा पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूहों का उपयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्किंग अंडर टीचर्स डायरेक्शन एंड डिसीजन, मतलब शिक्षक के निर्देशों और निर्णयों के तहत काम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। तो इन प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको जो चयन परीक्षा है उसमें आसानी हो। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हम आपको बता दे रहे हैं, हम हिंदी में इसलिए बताएंगे क्योंकि सबको समझने में आसानी होगी, और हम इंग्लिश हिंदी दोनों बताएंगे तो हमारा वीडियो अधिक लंबा होगा, जो कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी अनुपयोगी है। तो हम हिंदी में ही आपको बताएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षण में किया जाता है। तो अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण या लाइक स्केल लिकर्ट स्केल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मनोवृत्ति के परीक्षण के लिए जो किया जाता है वह है लिकर्ट स्केल। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर का, जिसे कि हम कहेंगे लिकर्ट स्केल। ठीक है, यह बुद्धिमत्ता परीक्षण के लिए तो आईक्यू टेस्ट होता है और मनोवृत्ति परीक्षण के लिए होता है लिकर्ट टेस्ट। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके के संदर्भ में रिक्त स्थान दिया हुआ है। के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। तो यहाँ कौशल और क्षमताएं, विशेष आवश्यकता और उपहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, व्यवहार और स्वभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्र CNS के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसादक जो है यह एंटी तनाव दवा की एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षाओं में असफल होने का कारण बनाता है। तो इसका सही उत्तर है, बता देंगे हम आपको, क्या है, परीक्षा का डर। देखिए, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए कक्षा का परिवेश, शारीरिक शक्ति, परीक्षा का डर या परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा का डर। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। तो शिक्षक केंद्रित, प्रासंगिक और व्यवहारिक, निष्क्रिय और सैद्धांतिक, रटना, रोट या शिक्षाप्रद। तो यह जब करके सीखना होता है तो करने के बाद जो सीखते तो प्रासंगिक और व्यवहारिक, क्योंकि
जब शिक्षक उसे कर कर बताएंगे, जो करना है उसे, जो भी क्रियाएं करना है वह करके अगर शिक्षक बताते हैं तो वह प्रासंगिक हो जाता है और व्यवहारिक। अगर व्यवहार में भी जो आता है उससे भी बच्चे सीखते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है। जो बच्चे जो सामान्य रूप में नहीं है तो उन्हें किस तरह जाना जाता है? स्वपरायण बच्चे, असामान्य बच्चे, बुद्धिमान बच्चे या असाधारण बच्चे। तो जो बच्चे सामान्य रूप में नहीं है उन्हें हम असाधारण बच्चे के नाम से जान सकते हैं या जाने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जेंडर रिफ्रेश टू द मतलब व्यक्तियों में उत्पन्न भिन्नताओं के लिंग संदर्भित करता है। क्या शैक्षिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जैविक रूप से, सामाजिक रूप से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक रूप से। जो समाज है उस रूप से जेंडर का हमें भिन्नताओं का समझ होता है। फिर अगला है, वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया। वे मनोवैज्ञानिक थे थार्नडाइक, कोहलर, स्किनर और पावलो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थार्नडाइक। वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने थार्नडाइक वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न त्रुटि अधिगम के प्रयोग को संचालित किया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का रिक्त स्थान द्वारा अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मानव विज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी या सामाजिक मनोविज्ञानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोवैज्ञानिक, नंबर 2। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस पेशे से अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? जो किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका मार्गदर्शन, परामर्शक, चिकित्सक, वकीलों, इंजीनियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन परामर्शक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्गदर्शन परामर्शक। फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता? तो इसका सही उत्तर बताएंगे हम आपको क्या है। ड्राइव सिद्धांत, आवश्यकताओं के सिद्धांत का पदानुक्रम, प्रत्यक्षता के को सिद्धांत की आवश्यकता होती है, वृत्ति सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अधिगम का एक संख्यात्मक रूप नहीं माना जाता? तो यहाँ पर प्रत्याधिकृत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम, विश्लेषणात्मक अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। इसका सही उत्तर क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन, जो कि अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता। अधिगम का संज्ञानात्मक रूप है प्रत्याधिकृत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम और विश्लेषणात्मक अधिगम। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले से पता, जानने की इच्छा न हो, पता न होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जानने की इच्छा। जिसकी जानने की इच्छा है उसे हम उस विषय के जानने में बारे में अधिक उत्सुक कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा के संबंध में सत्य है? तो आइए हम देखते हैं इसके विकल्प क्या है और इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए, कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में संरचना का अभाव होता है। रचनावादी कक्षा में छात्र छात्र के बीच बातचीत की कोई भूमिका नहीं होती। निर्देश की विधि एक रचनावादी कक्षा में पूर्णतः शिक्षाप्रद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। तो यह इसका सही उत्तर है, जो हमारा इसमें 1 नंबर दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर का है। किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? किस प्रकार की स्मृति में साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? तो यहाँ आ जाएगा इसके प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रतिभा संबंधी स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा प्रक्रियात्मक स्मृति। यह इसका सही उत्तर है।
फिर हमारा अगला प्रश्न है आत्म सुधार को व्यक्तित्व के दृष्टिकोण में महत्ता दी जाती है। तो इसका देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मानववादी, जैविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानववादी। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य, पठन लेखन, दृश्य, गति संवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति संवेदी। फिर है हमारा अगला प्रश्न, लर्निंग इन डिफेंड एज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग रिलेटिव्स परमानेंट चेंजेस इन द ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स है यह। तो अधिगम को एक जीव के रिक्त स्थान में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यवहार, विचार, व्यक्तित्व और बुद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार, क्योंकि यदि व्यवहार है तो वह अपेक्षाकृत परिवर्तन की प्रक्रिया हम ला सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, बेंडूरा द्वारा किए गए फियरलेस पियर प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी? जो बेंडूरा द्वारा जो किया गया था फियरलेस पियर प्रोग्राम, तो प्रयोगकर्ता ने निडर बच्चे ने, मित्रवत कुत्ते ने या भयभीत बच्चे ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निडर बच्चे ने। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के अर्थ के अध्ययन को इस नाम से जाना जाता है? यहाँ सही उत्तर आ जाएगा मॉर्फोलॉजी, लिविंग्स्टिक्स, सिंटेक्स, सीमेटिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेटिक्स। क्या कहेंगे हम इसको? सीमेटिक्स। मतलब भाषा में अर्थ के अध्ययन का इस नाम से जाना जाता है, सीमेटिक्स नाम से। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है? जो 7 से 12 साल की उम्र की अवस्था है उसे क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पेशी अवस्था। तो इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से 12 साल की अवस्था होती है उसे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, फोर लिम्ब ऑफ बॉडी आर अफेक्टेड इन केस, मतलब के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं? किस मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं? ट्राइप्लेगिया, बाइप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया या हेमीप्लेगिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वाड्रिप्लेगिया। इसका सही उत्तर क्या है? क्वाड्रिप्लेगिया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किसी के व्यक्तित्व के विकास से रिक्त स्थान में सहायता होती है? परिपक्वता की प्रक्रिया को तेज करने, शरीर का कद बढ़ाने, सामाजिक स्थितियों से निपटने, जन्मजात विकारों पर काबू पाने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक स्थितियों से निपटने में व्यक्तित्व विकास में सहायता होती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है? तो यह क्या करता है? इसके 4 ऑप्शन ये दी है, जिसमें है प्रबलन, आदत, दंड और अनुबंधन। तो यह आदत निर्धारित करता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? तर्क करना, समय प्रबंधन, सक्रिय श्रवण, पूछताछ। तो इसका सही उत्तर होगा पूछताछ, जो कि हमारी रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु? श्रवण, रूढ़िवादी, दृश्य, सांकेतिक। तो यह हो गई सांकेतिक। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? तंत्रिका प्रक्रम, नेटवर्क मानचित्रण, सूचना प्रक्रम, मानचित्रण। तो यहाँ आ जाएगा सूचना प्रक्रम। यहाँ क्या आ जाएगा? सूचना प्रक्रम इसका सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला है 29 नंबर का, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एक व्यक्ति का उत्पादन करता है? व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, प्रेरणा। तो यहाँ हो जाएगा व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व, जो कि इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, तर्क संगत चिंतन शब्द निम्न में से संबंधित है? व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि और प्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि। क्या है? बुद्धि इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जो कि हिंदी जनरल हिंदी के लिए दिया हुआ है। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका, गुजर बसर लायक खेती थी, एक गाय, एक जोड़ी बैल,
20 बकरियां थी, छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई, न फसलें हुई न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया, वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोतकर क्या करूंगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा, गाय बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कोई किसान ने टोक कर कहा कि गोमा, खेत जोतने से क्या होगा, वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी, कई बार उसका मन डवाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पहुंच गया। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइए। गोमा के पास कौन सा जानवर नहीं था? बकरी भी थी गोमा के पास, गाय भी थी, भेड़ नहीं थी, बैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैल, जो गोमा के पास नहीं थी। फिर यहाँ देखिए हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है। एक किसान था गोमा मोरी नाम था उसका। एक किसान था गोमा मोरी नाम था उसका। गुजर बसर लायक खेती थी, एक गाय, जोड़ी बैल, 20 बकरियां। तो यहाँ देखिए वही वाला दिया है। दूसरा प्रश्न, आशा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो उलाहना, वासना, सांत्वना, आकांक्षा। तो आशा का पर्यायवाची शब्द यहाँ आ जाएगा आकांक्षा, है ना, आशा का। क्योंकि हमें अब पैराग्राफ इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वह बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। फिर अगला है, एक किसान था गोमा मोरी। वही वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, तो हम इसे बार बार नहीं पढ़कर बताएंगे। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताएं। निम्न में से क्या गोमा की परेशानी नहीं थी? परेशानी नहीं थी बोला गया, तो जंगल, वर्षा, फसलें और चारा। तो जंगल उसकी परेशानी नहीं थी, क्योंकि इस पैराग्राफ में जंगल का वर्णन कहीं नहीं किया गया। क्योंकि वर्षा भी उसकी परेशानी थी, फसलें भी उसकी परेशानी थी, और बारिश नहीं होती तो चारा भी नहीं होता उसके जानवरों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगल, जो कि उसकी परेशानी नहीं थी। फिर अगला प्रश्न है उसी पैराग्राफ पर आधारित। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइए। गोमा कौन था? गोमा कौन था? एक किसान था, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, एक किसान। फिर अगला प्रश्न है हमारा उसी गद्यांश पर दिया हुआ है। गोमा के मन में खेत न जोतने का विचार क्यों आ रहा था? क्योंकि वह बहुत थक गया था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी, क्योंकि वर्षा होने का कोई आसार नहीं दिख रहा। तो 4 नंबर का इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 उसी पैराग्राफ पर। गोमा कैसा व्यक्ति था? मूर्ख, आशावादी, कामचोर या पागल? वह आशावादी था, क्योंकि उसके मन में विचार आ रहा था और वह खेत जोतने के हिसाब से खेत में जा रहा था। तो उसने एक आशा रखी थी कि हो सकता बारिश हो जाए, और बारिश होने से क्या होगा, उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, या उसके मन में आशा चल रही थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न बताइए। बकरियों को कौन चरा रहा था? गोमा, गांव वाले, गोमा की पत्नी, उपरोक्त सभी। तो बकरियों को गोमा की पत्नी चरा रही थी, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3, गोमा की पत्नी। फिर अगला प्रश्न है उसी गद्यांश पर दिया हुआ। डावाडोल शब्द का क्या अभिप्राय है? तो स्थिर, अस्थिर, असाधारण, साधारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थिर। डावाडोल हम बोलते हैं ना कभी कभी कि कंडीशन बहुत डावाडोल, स्थिति बहुत डावाडोल है। तो डावाडोल यानी अस्थिर होता है, कि जो स्थायी स्थिर नहीं है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, आषाढ़ महीने के बाद कौन सा महीना आता है? तो हमारे जो हिंदू धर्म के महीने हैं उसमें आषाढ़ महीने के बाद क्या आता है? श्रावण आता है, मतलब सावन मास आता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, उस तरह बोलते हैं हम। तो इसका सही उत्तर है सावन। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, गुजर बसर में कौन सा समास है? जो गुजर बसर दिया हुआ है इसमें कौन सा समास आएगा? इसमें द्वंद्व समास आएगा, क्योंकि यह द्विगु समास भी नहीं है, अव्ययी भाव समास भी नहीं है, बहुव्रीहि समास भी नहीं है। हम आपको समास के बारे में चर्चा हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे समास के बारे में, हम यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो यह द्वंद्व समास है। फिर अगला प्रश्न है हमारा उसी पर आधारित, कितने वर्षों से वर्षा कम हुई है? 5 वर्षों से, 4 वर्षों से, 3 वर्षों से, 2 वर्षों से। तो हमारे इसमें दिया हुआ था कि 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 3 वर्ष। फिर है बैलों का खेती में क्या योगदान है? पीट जाने का, खेत जोतने का, चराए जाने का, हाके जाने का।
तो बैलों का खेती में योगदान होता है खेत जोतने का, खेत की जोताई करने के काम में बैल आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेत जोतने का। फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत गद्य खंड में खेत जोत कर क्या करूँगा। प्रश्न गोमा किससे पूछता है, स्वयं से, किसानों से, जानवरों से, पत्नी से। तो वह स्वयं से ही चर्चा करता है कि मैं खेत जोत कर ही क्या करूँगा जब बारिश ही नहीं हो रही है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, गोमा एक किसान था में कौन सा काल होगा। इनमें से कोई नहीं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल होगा। मतलब यह क्या होगा, भूतकाल है, क्योंकि यह होगा काल। कौन सा काल होगा इसमें, गोमा एक किसान था, तो यह था, वह था, है क्या नहीं। अगर हो था, है शब्द होता है यहाँ था की जगह, तो यह वर्तमान काल आता। यह भूतकाल है, था, और होगा इसमें आ जाएगा भविष्यकाल। फिर अगला प्रश्न है हमारा, बाड़ा शब्द क्या है। विदेशी, देश, तत्सम, तद्भव। तो बाड़ा शब्द क्या है हमारा, देश शब्द है, क्योंकि वह हमारे ही देश में उसका उपयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में। फिर देखिए हमें अगला दिया हुआ है यहाँ पद्यांश, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। माला तो करके फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सिमरन नाहि। दिए गए पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर बताइए। इनमें से कोई नहीं, सबद रमैनी खाड़ी। प्रश्न क्या, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस छंद में रचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साखी। जो छंद है क्या, साखी छंद में यह प्रस्तुत पंक्तियाँ रचित है। फिर अगला है, उसी में दिया हुआ, जीव शब्द में निम्न में से क्या, स्त्रीलिंग। इनमें से कोई नहीं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग। फिर जाति न पूछो, यही वही हमारा पद्यांश है। प्रश्न दिया हुआ है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। के माध्यम से कवि ने किसके महत्व को प्राथमिकता दी है। तो यह क्या हो जाएगा, जाति, साधु, ज्ञान, तलवार। तो ज्ञान को प्राथमिकता दी है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कर का क्या अर्थ है। कान, नाक, मुंह, हाथ। तो कर का अर्थ होता है हाथ। फिर अगला दिया, पड़ा रहने दो, म्यान से क्या तात्पर्य है। आभूषण का सौंदर्य, म्यान का महत्वहीन होना, म्यान को रंग देना, उपरोक्त सभी। तो इसका म्यान का महत्वहीन होना, क्योंकि वह बोल रहे पड़ा रहने दो म्यान का, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब महत्वहीन होना। फिर अगला है हमारा, दहु दिशे फिरे का क्या तात्पर्य है। मन का भटकाव। हाँ, इसका सही उत्तर है मन का भटकाव। ये तीनों इसके गलत है, चारों राज्य, चारों लोक, चारों कुल। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सुमिरन के अंतर्गत क्या आता है। केवल चिंतन, केवल स्मरण, केवल मनन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आता है सुमिरन में, चिंतन भी कर सकते हैं, स्मरण भी और मनन भी। फिर हमारा अगला प्रश्न, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरबार का, उस पर क्या दिया है प्रश्न, प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या पूछने से मना करता है। तो यह जाति, क्योंकि वह सीधा ही दिया है ना हमें, जाति न पूछो साधु की, मतलब साधु की कोई जाति मत पूछो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर ने किसके महत्व को दर्शाया है। तो म्यान, तलवार, अज्ञान, उपरोक्त सभी। तो तलवार के। फिर अगला प्रश्न, तलवार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। कृपान, खड़ग, अस्सी, तर्कस। तो तर्कस तलवार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तर्कस। फिर है हमारा, मन कहाँ फिरता रहता है। चारों दिशाओं में। मन कहाँ फिरता है हमारा, चारों दिशाओं में। मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। पंक्ति में कवि ने किस बात का विरोध किया है। तो भक्ति का, ज्ञान का, जाति का, कर्मकांड का। उन्होंने कहा कर्मकांड का विरोध किया है। कबीर ने सुमिरन किसे नहीं माना, केवल जीभ डुलाने से। तो इसका सही उत्तर, केवल मन को चारों दिशाओं में घुमाने से, केवल माला फेरने को, उपरोक्त सभी। तो इसके सही उत्तर सभी हैं। फिर आ जाएगा, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो साधुओ, साध्वी, साध्वी, साध्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का साध्वी। फिर है हमारा, सुमिरन का क्या अर्थ है। भगवान के नाम का स्मरण, क्रोध करना, मृत्यु को प्राप्त करना। इनमें से कोई नहीं। तो भगवान के नाम का स्मरण करना इसका सही उत्तर है। फिर हमारा यहाँ आ जाएगा अगला विषय, जनरल इंग्लिश। हमने यहाँ बाल विकास देखा, फिर हमने सामान्य हिंदी, अब हम सामान्य अंग्रेजी देखेंगे। तो यह तो अंग्रेजी में ही प्रश्न हो गए इसके। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट preposition in the given sentence. Most people like cricket, but
इन माई ओपिनियन इट इज़ टू कैटियो कैटिक्ट ऑफ फ्रॉम इन विथ इन, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा बट इन माई ओपिनियन। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ओपिनियन ऑफ द गिवन सेंटेंस। द स्कूल कंडक्टेड द एनुअल स्पोर्ट डे सक्सेस, यहाँ क्या आ जाएगा, फुली, सक्सेस का सक्सेसफुली। फिर यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ऑन द गिवन सेंटेंस। इफ इज लो दे विल कैंसल द क्लास, तो इज इफ एनरोलमेंट इज लो, वहाँ दर्ज संख्या कम है, मतलब उपस्थिति कम है, इसलिए वह क्लास कैंसिल है। फिर अगला, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द स्कूल मैनेजमेंट टू कंडक्ट अ एग्जाम मॉक टेस्ट प्रो पोस्ट मल्टी प्री, तो प्री एग्जाम मॉक टेस्ट तो क्या आ जाएगा, प्री एग्जाम मॉक टेस्ट। फिर देखिए हम, चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ द गिवन सेंटेंस। यू हैव ऑरेंज जूस, माइट शॉल विल शुड, तो विल यू हैव ऑरेंज जूस, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसलिए यहाँ विल आएगा। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। हाउस इज अ बिग एज, तो इसका माई हाउस इज अ बिग बिग एज यूअर्स, इसका सही उत्तर है 1 नंबर का। फिर है चूज द एप्रोप्रिएट टेंस टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर हम आपको पढ़ के ही बता देंगे। हैविंग डिनाइड द डिग्री टू हैज टू हिज वार्ड फॉर पर्सनल रिस्पॉन्स रीजन द डीन डिडंट वांट टू मेक इट पब्लिक, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है हमारा, चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। डू यू ड्यूटी विदाउट, विदाउट क्या जाएगा, मच अडो, मेनी ऑल लिटिल मच, तो मच अडो। फिर अगला प्रश्न है हमारा, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा एकेशनल। फिर हमारा अगला प्रश्न है, चूज द एप्रोप्रिएट सेंटेंस। एवरीडे लव्स मिस्टर ब्राउन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्टर ब्राउन इज लवली बाय एवरीडे। इसमें हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या दिया है, एवरीबडी लव्स मिस्टर ब्रूम, तो यहाँ आ जाएगा एवरीबडी इज लव्ड बाय मिस्टर ब्रूम। मिस्टर ब्रून इज लव्ड बाय एवरीबडी, यह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय मिस्टर ब्राउन इज लव्ड बाय एवरीबडी। फिर हमारा अगला है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। यहाँ हमें समानार्थी शब्द बताना है इसका। तो हमारा प्रश्न क्या है, वेस्टर्न लीडर्स आर लुकिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंडिसेस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हमें जो यहाँ अंडरलाइन किए उस शब्द का देना है, तो इंडिकेटर्स, इंडिसेस का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, इंडिकेटर्स। फिर अगला है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन बिहाइंड द प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फिलिप टू द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कॉम्बिनीज द फॉलोइंग टू सेंटेंस। देयर वॉज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, द स्कूल्स वॉज वेयर क्लोज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देयर वॉज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म सो दैट स्कूल वेयर क्लोज, है ना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन टू द इनडायरेक्ट फॉर्म। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन माय मदर सेड, तो माय मदर वांट मी नॉट टू टेल एनीवन, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेस। तो विल हॉर्स कैन नॉट ड्रॉग मी टू द पार्टी टू नाइट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नथिंग कैन पुल मी। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। तो द इंश्योरेंस
advisor me the so-called prospect for the seventh time. I heard that tell him not to flog a dead horse. It wastes one's effort to spend one money yet to kill someone to receive thing. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू वेस्ट वन एफर्ट्स। हमारा अगला प्रश्न है चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई इज, इसका सही आंसर हो जाएगा ए बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई इज एन एनोमली। फिर हमारा अगला प्रश्न है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर इन इट। इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनरीज टू क्लीम द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ एवरी माउंटेनरीज। यह क्या है इसका सही आंसर है। हम बाकी के ऑप्शन और जो ग्रामर है उसका नियम इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि वह बहुत लंबा समय ले लेगा, जो कि समय हमारे पास नहीं है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके आंसर हमें चूज़ करना है। हो सकता पेपर में यही पैसेज आ जाए, इसके अलावा भी आ सकता है। तो देखिए पैसेज हम नहीं बताएंगे पढ़कर, हम बस प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। आप पैसेज को केयरफुली पढ़ लीजिए। Which of the following concept involved in the working of maglev trains? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन। पैराग्राफ वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिसएडवांटेज ऑफ maglev ट्रेन इज। तो इसका मोर एयर प्रेशर टू ओवरकम। फिर हमारा अगला प्रश्न है maglev ट्रेन आर अफेक्टेड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नो। फिर है हमारा इन द पैसेज व्हाट डज द सेंटेंस maglev ट्रेन हैव अनलाइकली चांसेस ऑफ डियरलिंग मीन्स इट विल नॉट गेट ऑफ इस ट्रैक। फिर यहाँ देखिए यहाँ पोयम दी हुई है, इसके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आंसर हमें बताना है। लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ लाइज इन विट इज अ बैटल टू राइज। फिर है हमारा यू विल नो यूर ड्रीम व्हेन यू नो अबाउट। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा यूर सेल्फ। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। व्हेन द स्पीकर डिस्क्राइब द वर्ड एज adventurous she mean that it is thrilling. The speaker advised the reader that lie can make life difficult. Choose the right tag. You do a lot of experiment. तो यहाँ don't you, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। तो यहाँ हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। चेंज द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड आई विल अराइव इट एट 7 PM टुडे। तो यहाँ देखिए ही सेड दैट ही वुड अराइव एट 7 PM दैट डे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ सही आंसर ईच ऑफ द डॉग वॉज गिवन अ बोन टू प्ले विथ। फिर हमारा अगला है टॉपिक इंग्लिश का। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कोर्स। देयर अनकाउथ लाफ्टर साउंडेड लाउड इन द रूम। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कोर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनोनिम्स देना है। यहाँ द इंस्ट्रक्शन लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल ट्राई टू फिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉम्प्लिकेटेड का आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर चूज द अप्रोप्रिएट सफिक्स टू गेट द नाउन फ्रॉम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द ताज महल इज मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्निफिसेंस। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम।
चूज द एप्रोप्रिएट adverbial clause to filling the blanks. The stolen good were found where the dacoits usually hid thing. फिर हमारा अगला प्रश्न है एवरी डे द सोप, यहाँ क्या करना है, अपने टेंस टू फिलिंग द ब्लैंक्स, ओपन्स एट 8 इन द मॉर्निंग, शॉप कितने बजे खोली जाती है, 8 बजे. चूज द एप्रोप्रिएट फ्रेज प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स. प्रेपोजिशन देना है. बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्सन रिमार्क. चूज द एप्रोप्रिएट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक्स. शी इज yelled at the people standing nearby. Choose the appropriate article to fill in the blanks. An hour at a horse is enough to give you an impression about the family that lives there. Choose the appropriate noun clause that could replace the underlined part of given sentence. That you should cheat me hurts me. Choose the appropriate idiom to filling the blanks. There will be no hold beard in today's interview. Choose the appropriate idiom to filling the blanks. Despite the slump in crimes, the superintendent has been रनिंग द सर्जेंट ऑफ हर फिट. यह इसका सही आंसर होगा. चूज द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर टू फिलिंग द ब्लैंक्स. द क्लाइमेट ऑफ बेलगवी इज लाइक दैट ऑफ पुणे. चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंज द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस. द ऑफिसर आस्क्ड मी माई नेम एंड ही jotted it down. तो इसका सही आंसर हो जाएगा. I was asked my name by the officer and it was jotted down by me. Choose the option that correctly change the voice in the given sentence. The captive was bound to a tree. तो इसका सही आंसर हो जाएगा someone bound a captive to a tree. Choose the option the best transforms the simple sentence in the compound sentence. To his eternal disgrace, he betrayed his country. He betrayed his country and this was his eternal disgrace. यह इसका सही उत्तर हो जाएगा. फिर है choose the option that best transforms the given interrogative sentence into a असर्टिव सेंटेंस. हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना है. वाई वॉज टाइम रीडिंग ट्रैश. इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इज रीडिंग ट्रैश. फिर हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इट इज इनवॉर्म एंड नीड नॉट बी लर्नड. फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूजिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन क्लास. तो इसका सही आंसर हो जाएगा टास्क विदाउट एनी मटेरियल सीम्स क्वाइट बोरिंग एंड बर्डसम्स. फिर यहाँ पर देखिए एक क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. यहाँ एक लेटर दिया हुआ है, उसके बारे में हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना. तो लेटर क्या है, टू होम सवर इट माई कॉन्कर. तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सुसान विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट इज ट्रू अबाउट जॉय. तो शी विल बी कंपोज इन द फेस ऑफ द क्रिसिस. रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. यहाँ एक रिपोर्ट दी हुई है किसी की, उसको देखकर हमें यहाँ प्रश्न का उत्तर देना है. तो हमारा प्रश्न क्या है, बेस्ड ऑन दिस गिवन रिपोर्ट व्हाट डज द ऑथर से मस्ट हैव बीन द कंसिक्वेंस ऑफ हिज इवेंट. तो स्टूडेंट वुड गिव अप जंक फूड एंड एडॉप्ट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. मतलब यह
खाने की अच्छी आदतों के बारे में है पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसको हमें बताना है कि विद्यार्थियों को की अच्छी आदतें क्या होना चाहिए। तो उन्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए और हेल्दी खाने की आदत होनी चाहिए। फिर हमारा अगला पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके प्रश्न का उत्तर हमें देना है देखकर। पैराग्राफ मेक इन इंडिया के बारे में दिया हुआ है यहाँ। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सीक टू डू अ फ्यू मोर थिंग्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन नॉट वन ऑफ देम। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इसका एनुकुम्बर स्किल डेवलपमेंट। इसी तरह पैराग्राफ प्रश्न इंग्लिश के दिए हुए हैं, आप इन्हें देखकर इनके प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं पैराग्राफ के। तो पैराग्राफ तो वहाँ पर चेंज भी आ सकता है। मोस्ट, हाँ देखिए हम 26 नंबर का देखेंगे। यहाँ पर हाउ डिड द हस्बैंड ओपिनियन डिफर फ्रॉम द वाइफ्स, तो दे वे आर ऑलवेज हैविंग टू बी रिप्लेस। फिर अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट वेयर प्रैक्टिकली एज गुड अ न्यू एंड इनहर्टेड बाय द वाइफ। तो यहाँ एवरी डे इसका सही आंसर दिया हुआ है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ द, ये जो पैराग्राफ दिए हुए हैं, इन पैराग्राफ जो पैरा आया हुआ है यह पैरा चेंज भी हो सकता है, उसी पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आपके लिए 40 प्रश्न लेकर आए थे, जो कि हिंदी, इंग्लिश और बाल विकास के थे। हम आपके लिए अगले वीडियो में और भी प्रश्नों के उत्तर लेकर आएंगे, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर का है प्रश्न उत्तर हम एक अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमने आपको 40 नंबर के प्रश्न तक के यहाँ पर बताया है, तो आप इन्हें कर लीजिए। इंग्लिश के 40 प्रश्न और बाकी हमने यहाँ बाल विकास और हिंदी के प्रश्न उत्तर लेकर आए। तो इस तरह से यहाँ पेपर आ सकता है, इसी पर आधारित आपके चयन परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आपके लिए और भी प्रश्नों के उत्तर, अगला पेपर भी हम आपके लिए यहाँ लेकर आएंगे। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो हम अगले वीडियो डालेंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।